नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की एक अनसुनी कहानी। जी हाँ, हमने कहानी बहुत सुनी, बिहार 1.0 की, बिहार 2.0 की, बिहार 3.0 और उसके बाद उसका पेपर लीक होना। जी हाँ, उसके बाद बिहार 4.0 की एक उम्मीद लगाना। हमने काफ़ी बातें कर चुके हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, पर बिहार शिक्षक भर्ती की एक दूसरी साइड, एक दूसरी कहानी भी साथ ही साथ चल रही है, जिसके बारे में शायद ही किसी ने बात की होगी। यूट्यूब पर पहली बार हम उस एक अनसुनी कहानी के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। बिहार शिक्षक भर्ती, ये जो शिक्षा विभाग है बिहार का, पटना का, उसमें कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने एक पत्र लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। ये जो पत्र लिखा है, ये पत्र 30 मार्च 2024 को लिखा है और सबसे पहले यूट्यूब पे हम इसको आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बात करें जो इसका विषय है, विषय जो है इस पत्र का वो यह है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों के संबंध में। जी हाँ, अतिथि शिक्षकों के संबंध में बिहार में इतने सारे शिक्षक पदों की नियुक्ति की गई है जो कि पद रिक्त थे, पर इसी के सापेक्ष अतिथि शिक्षक पहले से ही यहाँ पर पढ़ा रहे थे और पढ़ा रहे थे वो 25/1/2018 के एक विज्ञापन के जरिए। उसी के जरिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी कि जब तक परमानेंट शिक्षकों की भर्ती ना हो जाए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था ये बनाने का काम करें और शिक्षक अपने सभी बालकों को पढ़ाने का काम करें। इसीलिए अतिथि शिक्षकों का यहाँ पे अतिथि योगदान रहा है। इसमें यह कहा गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018। जी हाँ, यही वो तारीख है जहाँ से अतिथि शिक्षकों का सफ़र शुरू होता है। इसमें प्रावधान यह था कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। जी हाँ, उनकी सेवा ली जा रही थी, वो शिक्षण का काम निरंतर कर रहे थे, परंतु अब जैसे जैसे परमानेंट शिक्षकों की भर्ती का एक दौर शुरू हुआ है, इनकी नौकरी जाती नजर आ रही है। संदर्भित संकल्प में किए गए प्रावधानुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा शिक्षक नियोजन होने तक ली जानी है। जी हाँ, परमानेंट टीचरों की नियुक्ति होने तक इनकी सेवा ली जानी थी और अब इनकी सेवा समाप्त होने का सफ़र फिर से शुरू हो रहा है। एक सफ़र शुरू हो रहा है नए शिक्षक भर्ती का और दूसरी तरफ इनका सफ़र यहाँ पे समाप्त हो रहा है, जिसके बारे में शायद ही किसी ने आपसे ये बात साझा की हो। परंतु आप सोच के देखिए, इतनी भारी संख्या में जो कि अतिथि शिक्षक थे, वो कैसे अब बेरोज़गार होते नज़र आएंगे। आप सभी कहेंगे कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, यहाँ पढ़ा सकते हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं, परंतु वास्तविकता उसी को पता होती है जो गेस्ट के पदों पे काम कर रहे होते हैं। चलिए इस लेटर के बारे में आगे आपसे बात करें। वर्तमान में जो राज्य में 9वीं व 10वीं के लिए 37,843 शिक्षक, 11वीं व 12वीं के लिए 56,891, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित किया जा चुका है तथा वे विद्यालयों में कार्यरत हैं। वर्णित स्थिति में अतिथि शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, अब इनको सबको निकाल दिया जाएगा क्योंकि इनकी सेवा अब समाप्त होने जा रही है। तदालोक में निर्देश दिया जाता है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 में किए जाना प्रावधान के तहत सेवा में लिए गए अतिथि शिक्षकों की सेवा दिनांक 1/4/2024 से किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जाए। जी हाँ, 1/4/2024 यानी कि 1 अप्रैल कल से ही इनकी सेवा एकदम से समाप्त की जा रही है। जी हाँ, नए फाइनेंशियल ईयर में इतने सारे जो भी अतिथि शिक्षक 2018 से कार्यरत थे, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है और ये एक अनपहलू है जो आप नहीं जानते इससे। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से निम्नांकित प्रपत्र में आपके जिले में एक भी अतिथि शिक्षक की सेवा में नहीं होने का प्रमाण पत्र 3/4/2024 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आप देख रहे हैं, 3 अप्रैल से एक भी अतिथि शिक्षक किसी भी विद्यालय में नहीं होना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया जा चुका है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा। काश ये लोग ऐसी ही शिक्षक भर्ती नियुक्ति के लिए भी इतने कड़े मापदंड रखते और कड़ाई से पालन करते, तो आज स्थिति कुछ और ही होती। पेपर हमेशा लीक होते हैं, फिर होते हैं पेपर और फिर लीक होते हैं, रिजल्ट का आता पता नहीं रहता और यहाँ पे आप इतनी कड़ाई से पालन कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब बिहार 4.0 की एक उम्मीद सब लगा के बैठे हुए थे, पर वो उम्मीद ही रह गई क्योंकि 3.0 का री एग्ज़ाम होना है जो कि लीक होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। जी हाँ, कैंसिल कर दिया गया था। ये प्रमाण पत्र है जो कि सबको जमा कराना है 3/4/2024। सभी जिला के लोग, जिला अधिकारी जो भी हैं शिक्षा विभाग में, वो इस प्रपत्र को जमा कराएंगे, जिसमें यह लिखा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि जिले का नाम होगा यहाँ पे, अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए एक भी अतिथि शिक्षक आज की तिथि में सेवा में नहीं है। यह प्रमाण पत्र विभाग के सभी जिलों के बिहार में जमा कराना है
जिससे ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि अब कोई भी अतिथि शिक्षक सेवा में नहीं है। जी हाँ, क्योंकि परमानेंट शिक्षकों की नियुक्ति का दौर चल चुका है। अब बात हम कुछ कर लें अपने उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश, फिर चाहे वो बात नकल की हो, चाहे वो बात किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, सबसे उत्तम ये हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक प्रेस नोट है जो कि जारी कर दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बहुत ही बढ़िया, काफ़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है यहाँ पे। नकल विहीन परीक्षा, अरे ये नकल विहीन, ये लगता है गलती से आ गया, क्योंकि नकल तो उत्तर प्रदेश का पहला अधिकार है। सुचितापूर्ण मूल्यांकन, जी हाँ, मूल्यांकन अच्छा होता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा होता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के मार्गदर्शन सिद्धांत रहे हैं। बिल्कुल इनकी सिद्धांत में बस नकल विहीन जो है यह शब्द एक अतिरिक्त हमें महसूस हो रहा है। बाकी आप लोग बताइए यह सही है या गलत। देश के सर्वाधिक परीक्षार्थी संख्या वाले बोर्ड के लिए व्यवधान रहित नकल मुक्त परीक्षा, ये नकल मुक्त परीक्षा जो है बार बार मुझे अटकता हुआ, आंखों में खटकता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी चुनौती है, परंतु नकल मुक्त परीक्षा, फिर नकल मुक्त, चलिए कोई नहीं, हम इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। काम की बात हम ध्यान देते हैं। काम की बात यह है कि 259 मूल्यांकन केंद्र थे, ठीक है, और जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा थी 10वीं वाले बच्चों की और 12वीं वाले बच्चों की, उनका मूल्यांकन समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा के में रिकॉर्ड में 12 कार्य दिवस में ही, जी हाँ, एक नया रिकॉर्ड है यहाँ पे, 12 कार्य दिवस में ही जो इसका कार्य था चेकिंग का वो समाप्त कर दिया गया है और बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट जारी होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट जारी होने वाला है। यूपी बोर्ड का 12वीं का और 10वीं का रिजल्ट, बिहार में 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है और आज 10वीं का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। पर फ़र्क क्या है दोनों ही प्रदेश में? बताइए बताइए। फ़र्क है शिक्षक भर्ती का। यहाँ पे शिक्षक भर्ती 2019 के बाद हुई नहीं है और बिहार में शिक्षक भर्ती की बाढ़ आ चुकी है, जैसे कि वहाँ पे बाढ़ पानी की आती है। चलिए ऐसी ही 100% जेन्युइन अपडेट्स और कुछ चर्चा के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसका नाम है सरकारी नौकरी अलर्ट्स, और हमारी टैगलाइन है फास्ट एंड एक्यूरेट। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @अंकित G1432 और @सरकारी नौकरी अलर्ट्स। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।